हे हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और हम भी यहाँ पे एकदम बढ़िया हैं। तो जी मॉर्निंग का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग के भी यहाँ पे ये 8:15 बजे का वीडियो है। बस घर के काम फटाफट से निपटाए और निक्कू को भेज दिया है मैंने स्कूल। तो अभी बस उसको छोड़ के ही आ रही हूँ मैं। और बाकी क्लीनिंग वगैरह तो मॉर्निंग में ही हो गई थी। नाश्ता वगैरह निक्कू के लिए बना दिया था, बट जो अपने लिए अभी बस थोड़ी देर में बनाऊँगी। और थोड़ा बहुत कपड़े फैल रखे थे, निक्कू को चेंज करवाया था तो उसके कपड़े थे ऐसे रखे हुए, और टॉय वगैरह उसने अपने फैला के रखे हुए थे तो वो मैंने समेट के रखे हुए हैं। तो ये देख सकते हैं ड्रॉर भी कितना भर रखा है उसके टॉय से। हालांकि अलग से मैंने उसके लिए टॉय रखने के लिए ना एक बैग रखा हुआ है कि उसमें अपने टॉय रख दो, पर जो उसको चाहिए होते हैं ना वो सीधा ड्रॉर में रख देती है। सुबह उसके कपड़ों में प्रेस करी थी तो प्रेस भी अभी थोड़ी ठंडी हो गई है तो इसको भी मैंने संभाल के रख दिया है। और अभी यहाँ पे जो है चलते किचन में मैं पी लूँगी सबसे पहले पानी। ऊपर नीचे चढ़ते ही ना सीढ़ियों में इतनी ज़्यादा हाँफ जाती हूँ ना मैं, सांस फूलने लग जाती है मेरी। और फिर पानी की प्यास भी बहुत ज़्यादा लग जाती है, और गर्मी में तो स्पेशली और भी ज़्यादा, इतनी जल्दी जल्दी गला सूखता है ना। और अभी हस्बैंड भी नहीं आए थे तो बस वो भी अभी थोड़ी देर में आ जाएंगे। जैसे ही मैं पानी पीने के लिए बैठी ना वैसे ही हस्बैंड भी आ गए थे। और निक्कू थोड़ा सा जल्दी चली जाते हैं क्योंकि मैंने बताया था ना वो किसी के साथ जाती है। उनकी बेटी भी उसी की क्लास में पढ़ती है तो वो मतलब लेके चली जाती हैं उसको। तो बस नीचे तक मुझे छोड़ने जाना होता है, गेट तक। बाकी चलिए अब आराम से बैठ के सुकून से पहले पानी पी लेते हैं। मॉर्निंग में उठते ही मैं पानी पी लेती हूँ, बट वही है जितना पानी पियो ना उतना जो है अपनी बॉडी के लिए ठीक रहता है। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ चुके हैं ऑफिस से। आजकल ना मैंने अपना रूटीन थोड़ा सा चेंज कर लिया है। मॉर्निंग में जल्दी उठना और रात में जल्दी सो जाओ तो ये होता है ना, आपकी नींद भी पूरी होती है। और वैसे भी अभी छोटा बच्चा है तो उसके साथ बीच बीच में उठना पड़ता है, तो जिस हिसाब से वो सोता है उस हिसाब से सोना पड़ता है। वैसे तो परेशान तो वो नहीं करता है, सोया रहता है ज़्यादा, लेकिन वही है कि फिर भी ना रात को जैसे नींद पूरी ना होना तो और भी चिड़चिड़ापन रहता है। मेरे पास कमेंट आया था कल की वीडियो में कि दी आप 2 बच्चों के साथ आपको गुस्सा नहीं आता क्या, आप चिड़चिड़े नहीं होते हो क्या? तो देखिए जो ये टाइम रहता है ना जब छोटे बच्चे होते हैं और स्पेशली जब न्यूबॉर्न बेबी हुआ रहता है, तो उस टाइम पे जो हम इमोशनली मेंटली बहुत ज़्यादा जो है इमोशनल रहते हैं, बहुत ज़्यादा वीक रहते हैं। तो चिड़चिड़ापन गुस्सा ये आना तो ज़ाहिर सी बात है ही, और मुझे भी आता है। लेकिन वही है कि कई बच्चे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, मतलब रोते रहते हैं छोटे बच्चे ना, रात को सोने नहीं देते हैं, और उन लेडीज़ों को ना और भी फिर चिड़चिड़ापन हो जाता है। बट हाँ, अपना एक सही रूटीन, एक सही टाइम टेबल बना दीजिए आप, उस हिसाब से जो है ना फिर आप चलिए तो आपको इतना चिड़चिड़ापन नहीं होगा। हो जाता है छोटे बच्चों के साथ, और स्पेशली जो बड़ा बच्चा होता है ना उस पे ज़्यादा गुस्सा निकल जाता है फिर, मतलब न्यूबॉर्न बेबी तो हुआ रहता है। और जो हमारी सारी फ्रस्ट्रेशन होती है, जो भी गुस्सा होता है चाहे किसी बात को लेकर भी हो ना, वो किसी ना किसी पे निकलता रहता है, या तो फिर हस्बैंड पे या तो फिर अपने बच्चे पे। तो वही है। और कभी कभी तो जो ये छोटा सा बच्चा हुआ रहता है ना उस पर भी गुस्सा ही आ जाता है। बट थोड़ा सा मॉर्निंग में मतलब जिस हिसाब से बच्चा सोता है उस हिसाब से आप भी रेस्ट कीजिए। पहले अपनी बॉडी है, पहले अपना शरीर है, उसके बाद सब कुछ है, क्योंकि हम भी इंसान है, कोई मशीन तो है नहीं। और इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा रेस्ट की ज़रूरत रहती है, मेंटली भी फिज़िकली भी। इससे सबसे ज़्यादा फ़र्क पता है इस टाइम पे क्या होता है, हमारे शरीर पे पड़ता है, और शरीर पे पड़ेगा तो हमारे माइंड पे भी ऑटोमेटिकली उस चीज़ का असर पड़ता है, जैसे कि चिड़चिड़ापन गुस्सा ये होना जायज़ है। बट मैं यही कहूँगी जिस टाइम बच्चा सो रहा है, अगर आपका बच्चा ज़्यादा परेशान कर रहा है, नाइट में आपको सोने नहीं दे रहा, दिन में जैसे ही वो सोता है, ऐसा नहीं कि मुझे काम करना भी ये सो रहा है, तो थोड़ा आप भी रेस्ट कर लो, क्योंकि नींद पूरी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। चिड़चिड़ापन जो होता है ना वो नींद की वजह से होता है, क्योंकि हमें प्रॉपर हमारी नींद पूरी हो नहीं पाती है, तो इस वजह से फिर ऐसे ही रहता है पूरा चिड़चिड़ापन ना। बट डुग्गू तो मेरा ये रहता है कि सोया रहता है, रात को भी ना मैं ही उसको उठाती हूँ फीड करने के लिए। तो मेरे पास ये भी कमेंट आया था कि दी आप कितने मतलब देर देर में बच्चे को फ़ीड कराते हो? तो हर 1 घंटे में मैं उसको फ़ीड कराती हूँ, और बार बार बच्चे गीला कर देते हैं, पोटी कर देते हैं, तो फिर भूख लग जाती है तो वो खुद ब खुद रोने लग जाते हैं। और डूगा तो ऐसा है ना, जब उसका पेट भरा रहेगा वो सोया रहेगा और खेलता रहेगा, और जैसे उसको भूख लगेगी तो फिर वो रोने लग जाता है। लेकिन रात में वो बिल्कुल परेशान नहीं करता। मेरी निक्कू भी सेम ऐसी थी, वो रात को बिल्कुल परेशान नहीं करती थी। मेरी नींद मतलब बीच बीच में तो उठना ही पड़ता है ना,
बच्चों के साथ, और हर एक एक घंटे 1.5 घंटे बाद मैं उठती रहती हूँ उसको फ़ीड कराने के लिए, क्योंकि इनके इतने छोटे बच्चों का क्या होता है ना, गला सूखने का डर रहता है ज़्यादा। और पहले मेरा क्या था ना, मैं सो जाती थी ना, मैं सीधा सुबह ही उठती थी, लेकिन जब बच्चे हो जाते हैं ना तो हर चीज़ ना माइंड में चलती रहती है कि नहीं मुझे इस टाइम पे उठना है, बच्चे को भी देखना है। तो फिर वो धीरे धीरे खुद ब खुद होने लग जाता है। ज़्यादा टेंशन मत लीजिए, बस आप प्रॉपर रेस्ट कीजिए और अपने बच्चों को देखिए। फ़िलहाल जी चलिए, इतनी सारी बातें करने के बाद आप सबसे, और अब मैं आ चुकी हूँ किचन में। एक तरफ मैंने चाय बनने के लिए रख दी है और दूसरी साइड यहाँ पे अब मैं जो है दूध भी गर्म करने के लिए रख दूँगी, और दूध को ना मैं छान के रखूँगी। क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना, जो है घास वगैरह कुछ रह जाती है दूध में, तो छान के रखो तो फिर सही रहता है। तो हस्बैंड जब आते हैं तो उसी टाइम दूध लेके आते हैं। थोड़ी देर में डूगू के साथ मैंने खेला। निक्कू चली जाती है, फिर उसके बाद उसको पकड़ो और उसको उसके साथ खेलो, उसको फ़ीड वगैरह कराओ। तो वही है, वैसे तो गोद में रहता नहीं है ज़्यादा, नीचे ही मैं रखती हूँ, चाहे वो रो रहा है मतलब फिर मैं उसको नीचे ही रखती हूँ, क्योंकि गोद की आदत ना बच्चों को बिल्कुल नहीं डालनी चाहिए। जब अगर आप एक बार गोद की आदत डाल दोगे ना बच्चों को, तो फिर बच्चे और भी परेशान करते हैं, मतलब बिना गोद के रहते नहीं हैं, सोते नहीं हैं ना। इस चक्कर में मतलब माँ खा सकती है ना पी सकती है, और टेंशन अलग रहती है। तो बच्चा रो रहा है, रोने दो, कोई बात नहीं, उसको लेटा के उसको फ़ीड करा दो और उसके साथ वैसी बातें करो, खेलो, लेकिन गोद में नहीं लेना चाहिए। जैसे होता है ना कि बच्चे थोड़ा सा रोया तो उसको गोद में ले लिया चुप कराने के लिए, ऐसा भी नहीं करना। बच्चे जितना रोते हैं ना उतना उनके लिए ही सही होता है, आवाज़ खुलती है बच्चों की, ऐसा बोलते हैं हमारी पहाड़ी भाषा में। तो रोने देना चाहिए, बच्चे रोएंगे थकेंगे और फिर वैसे ही सो जाते हैं बच्चे। तो फ़िलहाल चलिए यहाँ पे मैंने चाय बना ली है, साथ में थोड़ा सा चने मैंने रख दिए हैं, हस्बैंड लेके आए थे चने, तो मैंने चने रख दिए हैं। और बाकी दूध गर्म करने के लिए रखा हुआ था ना, तो दूध को पहले मैंने हल्की सी आंच पे रखा हुआ था। अभी हल्का सा उबलने लग गया था, तो मैंने सोचा चलिए इसको उबाल के ही चले जाते हैं। वरना क्या होता है ना कि जब सामने रहो तब दूध उबलता नहीं है, जब थोड़ा सा भी इधर उधर काम में लग जाओ ना तो फिर दूध जो है उबाल चला जाता है। बोलो टमी टाइम, टमी टाइम, दिस इज माय टमी टाइम, टमी टमी टाइम। कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है मेरा दीदी? बोलो तुम लोगों ने मुझे थलाना चमल लेता था। पूछो पूछो पूछो, बाल खींचेगा, बाल बाल खींचेगा, बाल। हाँ अच्छी अच्छी, छोटी सी बात पे अच्छी अच्छी, छोटी सी बात पे अच्छी अच्छी। दूरी दूरी डम डम, दूरी दूरी डम, दूरी दूरी डम डम, दूरी दूरी डम, दूरी दूरी डम डम। ये ना फिर बंद करो, मुझे ये ना करो साफ करो, कोई बंद लगन रही मेरी मर्जी। तो ये चलिए यहाँ पे आपने मेरी डुग्गू की भी मस्ती देखी, और ये शायद ये ना मेमोरी रह जाती है एक, जो कि हम बाद में देखेंगे, या फिर डुग्गू देखेगा ना तो देखिएगा कि मैं कैसे था बचपन में, कैसे कैसे मतलब एक्टिविटी करता था। और बच्चों को थोड़ा सा टमी टाइम देना भी ज़रूरी होता है, इससे बच्चे खेलते भी हैं, थोड़ा आगे खिसकने की कोशिश भी करते हैं। तो टमी टाइम भी वैसे ज़रूरी होता है बच्चों के लिए। वैसे आप डॉक्टर से सजेस्ट कर सकते हैं एक बार। और ऐसे ना बच्चे को बहुत मज़ा आता है, बच्चे खेलते रहते हैं और उसको तो काफ़ी मज़ा आता है। जैसे उसको ना इस तरीके से टमी के उससे लेटाओ ना तो वो खुश रहता है, चिल्लाता है बहुत ज़्यादा। पता नहीं उसको गुदगुदी होती है क्या होता है, वो तो बच्चे ही जाने, लेकिन वो चिल्लाता है बहुत ज़ोर से, उसको मज़ा आता है।
फ़िलहाल जी चलिए यहाँ पे जो है चाय वगैरह पी, उसके में बाद में आ गई थी वॉशरूम में। कपड़े वगैरह धुलने का काम तो मेरा पहले ही हो गया था, बट अभी जो ये थोड़ा बहुत काम है ना वॉशरूम का, वो मुझे करना था। मैंने सर्फ़ मंगा रखा था, तो पहले का ही सर्फ़ इसमें रखा हुआ था। तो 2 किलो के सर्फ़ ना बहुत ही कम प्राइस में मिल गया था, मतलब सही मिल गया, वरना एक ही पैकेट जो है ना 70-80 का मिलता है। और मतलब ये 2 पैकेट ना हमें 110 के मिले थे, ऐसे ही मिल गए थे 2 किलो के करीब। पिछली बार मैंने 2 किलो का मंगाया था, पर वो एक ही पैकेट आया था पूरा 2 किलो का। इस बार भी मैंने वही सर्फ़ मंगा रखा है। ये सर्फ़ काफ़ी अच्छा है, और साथ में जो है ना फिर ये 2 पैकेट ही आया था, क्योंकि एक पूरा 2 किलो का होगा नहीं ना। तो यहाँ पे मैंने दोनों पैकेट खाली करके रख दिया है एक डिब्बे में भर के। तो जो ये डिब्बे रहते हैं इन्हीं का हम यूज़ कर लेते हैं, जैसे कुछ भी इनमें सामान वगैरह आया हुआ रहता है तो। और हार्पिक भी ख़त्म हो गया था, और बाकी जैसे सर्फ़ के पैकेट में थोड़ा बहुत सर्फ़ रह जाता है ना, तो वो भी मैं वेस्ट नहीं करती। उसमें पानी डाल डाल के छाल के फिर उसके बाद इनको फेंकती हूँ, क्योंकि पूरे पैसे वसूल तो करने ही हैं। और वैसे भी हम इंडियन हाउसवाइफ़ हैं, तो हम थोड़ी सी भी चीज़ें ना वेस्ट जाने नहीं देते हैं। तो बस यहाँ पे थोड़ा सा मतलब बाथरूम की क्लीनिंग, कपड़े वगैरह ये सब मॉर्निंग में ही हो गया था। बाथरूम की क्लीनिंग तो डेली बेस पे होती ही है। जो डीप क्लीनिंग होती है तो वो मैं उस दिन करती हूँ जिस दिन मुझे बाल धोने होते हैं, जब अच्छे से पूरे टाइल्स वगैरह क्लीन होते हैं। और फिलहाल चलिए जो ये सामान है, मतलब जो भी कूड़ा है, इसको रख देते हैं यहाँ बाहर, सीधा अपना हैंड वॉश वगैरह करते हैं, तो फिर ये काम भी पूरा निपट जाता है। मेरा ये रहता है ना मॉर्निंग में, जैसे जल्दी जल्दी काम हो गया ना, जो ये एक्स्ट्रा के काम रहते हैं ना, इनके लिए भी टाइम मिल जाता है, वरना सुबह से वही भाग दौड़ वही सारी चीज़ें रहती हैं। सुबह जल्दी उठ के थोड़ा सा काम भी जल्दी हो जाता है, खुद के लिए भी टाइम मिल जाता है, और साथ में बच्चों के साथ भी, क्योंकि ये होता है फिर बाद में डुगू की मालिश, नहलाना, ये सारी चीज़ें होती हैं जिसमें कि मुझे टाइम लग ही जाता है, वही 11:30-12 बज ही जाते हैं। लेकिन ये रहता है कि हपड़-तपड़ नहीं होती है, मैं रिलैक्स होके, मतलब मॉर्निंग में मुझे जल्दी उठ के ना 15 से 20 मिनट तो आराम से मिल ही जाते हैं, जब मैं रिलैक्स रहती हूँ, थोड़ा सा मेडिटेशन कर लेती हूँ, वॉक कर लेती हूँ, पानी पी लेती हूँ अपना, फिर उसके बाद आराम से मैं काम पे लगती हूँ अपना। वरना ये होता है ना कि सुबह उठो फिर सीधा किचन में जाओ, ऐसी हपड़-तपड़ नहीं होती है। बस थोड़ा सा अपने रूटीन में चेंज लेके आना होता है, एक रूटीन बना लो ना, तो फिर सही रहता है, फिर उस हिसाब से ही हमारे काम होते रहते हैं, खुद के लिए भी टाइम मिलता है। और बाकी जो है बाथरूम में जो थोड़ा बहुत काम था, मुझे थोड़ा क्लीन, मतलब वाइपर वगैरह तो मैंने मार रखा था, फिर से मैंने मारा है। और निक्कू के क्रॉक्स ना छोटे हो गए थे, उसके भी क्रॉक्स रखे हुए हैं मैंने बाथरूम में, तो फिर जो है वो छोटे हो गए थे, तो मैंने उसके स्लीपर्स रख दिए हैं वहाँ पे। तो ये चलिए इतना काम निपटा के फिर मैं आ चुकी हूँ किचन में। अभी नाश्ता नहीं बनाया था, क्योंकि नाश्ता करने में थोड़ा टाइम था। अभी हमने चाय पी रखी, तो हस्बैंड ने बोला कि नाश्ता थोड़ा लेट से ही करेंगे, और लेट क्या, वही अभी 9:30 या 9:15 का ये टाइम हो रहा होगा। और फिर मैंने फटाफट से यहाँ पे पराठे बना लिए हैं। आज निक्कू को मैंने पूछा था, वैसे मैं उसको कभी पूछती नहीं हूँ कि क्या बनाना है करके, मैं खुद से ही बनाती हूँ, लेकिन आज मैंने पूछा। कभी कभी बच्चों से भी पूछ लो ना, तो बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि हमसे पूछ रहे हैं कि क्या खाना है। तो मैंने उसको बोला कि बेटा आपके लिए क्या बनाना है। पहले तो शायद उसने क्या बोला था, पनीर की भुर्जी बोला था, क्योंकि एक दिन पहले मैंने उसके लिए बनाई थी। तो फिर मैंने बोला पनीर तो है ही नहीं, तो उसने बोला कि मम्मा आप ना मेरे लिए पराठे बना दो। और मैंने सोचा भी था मॉर्निंग में वैसे ना मैं पराठे बनाऊंगी, क्योंकि ना कल रात हमने दाल बनाई थी मलके की, तो थोड़ा सा 1 कटोरी के करीब ना बच गई थी दाल। तो मैं सोचा आज ना मैं दाल के पराठे बनाऊँगी। मैंने कभी दाल के पराठे बनाए नहीं हैं इस तरीके से, लेकिन आज मैं पहली बार बना रही हूँ, और सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी हो रहे थे। तो घी निकाल के रखा हुआ था, और ये छोटा सा मटका इतना प्यारा लगता है ना मुझे, जब मैं इसमें घी वगैरह डाल देती हूँ। और अभी देखिए मटके में ये जो येलो येलो सा घी है ना गाय का, वो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था देखने में। निक्कू के लिए तो मैंने जो है स्क्वायर शेप में पराठा बना के उसको दे दिया था, और बाकी अपने लिए जो है मैं प्लेन ही बना रही हूँ, क्योंकि ना जैसे आप ट्रायंगल बनाओ या फिर जैसे स्क्वायर शेप में बनाओ, तो उसमें क्या होता है ना कि टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। जब आप ये सिंपल सा बना लेते हो ना सर्कल वाले, तो ये बहुत जल्दी बन जाते हैं, मुझे बहुत जल्दी लगता है कि ये बन जाते हैं करके। फ़िलहाल चलिए यहाँ पे बड़े बड़े से पराठे मैं बना रही हूँ, और साथ में घर का बनाया हुआ घी है, तो और भी ज़्यादा टेस्ट आ गया था। थोड़ी देर में मैं चटनी बनाऊँगी।
यहाँ पे हमारा नाश्ता वगैरह हो चुका है और पूरा किचन मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। बाकी यहाँ पे दिन के खाने की भी तैयारी हो रही है, तो मैं दाल भिगो लूँगी। दाल मैं भिगोऊँगी लोबिया की, थोड़ा सा पहले मैंने बचा दी थी, फिर मैंने ना पूरा ही डाल दिया। मैंने सोचा क्या ही बचाना है, क्योंकि थोड़ा सा ही बचा हुआ था, वो 1 मुट्ठी के करीब, तो फिर मैंने सारे ही बना दी। तो मेरे हस्बैंड को ना लोबिया की दाल बहुत ज़्यादा पसंद है और इस बार हमने आधा किलो ही मंगाई थी और 2 ही बार बनाने के लिए हुई और ख़त्म हो गई, क्योंकि ये दाल ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। आप रोटी के साथ खाओ, चावल के साथ खाओ, बहुत अच्छा लगता है। और यहाँ पे अभी मैंने पानी डाल के अब मैं बाहर रख दूँगी इसको। धूप में थोड़ा सा ये ना अच्छे से भीग जाते हैं, जल्दी गल भी जाते हैं, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता इनको गलने में। तो मैं बाहर धूप में रख दूँगी ना, तो धूप में बहुत जल्दी जो है ये वो हो जाएंगे, थोड़ा सा ना फूल जाएंगे, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है और पानी गर्म करने की भी ज़रूरत नहीं है। गुनगुन मतलब पानी तब तक ना गुनगुना ही हो जाएगा धूप में। डुग्गू भी मेरा सो रखा है अभी, और अभी मुझे जो है ना एक बहुत बड़ा काम करना है। मुझे निक्कू के लिए जो है ना टाइम टेबल बनाना है। अभी कुछ टाइम से ना उसका टाइम टेबल बिल्कुल ख़राब हो गया है, जब से डुग्गू हुआ है ना, तो उस पे ना ज़्यादा मतलब ध्यान तो मैं उस पे पूरा देती हूँ, ऐसा नहीं है कि उस पे ध्यान नहीं देती हूँ। पर उसका पढ़ाई का, खाने का, सोने का रूटीन थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। बच्चों का एक रूटीन बना के रखना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है और इससे बच्चों को भी टाइम मिल जाता है। और जब न्यूबॉर्न बेबी होता है ना और आपका बड़ा बच्चा है 5 साल का, या फिर किसी का जल्दी भी हो जाता है 3 साल का, तो पता है बड़ा बच्चा फिर थोड़ा सा वो हो जाता है कि मतलब मुझे नहीं देख रहे या फिर मुझसे बातें नहीं कर रहे, तो वो सारी चीज़ ना अपने अंदर लेने लग जाता है। और न्यू के अंदर यही सारी चेंजेस ना मैं देख रही हूँ कुछ टाइम से। जब छोटा बच्चा होता है ना घर में, तो फिर उस पर भी ध्यान देना है, बाकी जो बड़ा बच्चा है उस पर भी ध्यान देना है, घर के काम है, सारी चीज़ें हैं ना हम लोग को अच्छे से मैनेज करनी है, हम हाउसवाइफ को, हम मदर्स को। तो फिर क्या होता है ना कि बहुत सारी चीज़ों में जो बड़ा बच्चा होता है ना उस पर मतलब उसको लगता है ऐसा, बल्कि हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं, मतलब उसको थोड़ा बहुत लग जाता है। जैसे न्यू बच्चा आ गया है तो उस पे ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर इस तरीके से आप उसका रूटीन बना लेते हो ना बच्चे का, और तो उसके खाने का, पीने का, सोने का सही टाइम हो जाता है, और आप भी उसके लिए थोड़ा सा जो है ना टाइम निकाल सकते हो, उसके साथ बातें कर सकते हो, मस्ती कर सकते हो। और तो बस यही चीज़ें मैं उसकी मेंटेन कर रही हूँ। अभी मैंने उसके लिए पूरा एक टाइम टेबल बना दिया है, उसके मतलब स्कूल से आने के बाद का कि इतने से इतने बजे तक हमारा लंच हो जाएगा। फिर जो है 2:30 बजे से 3:30 बजे तक वो सोएगी, 1 घंटा वो नैप लेगी दिन में, क्योंकि बच्चा भी थक जाता है। और फिर उसके बाद उसको 3:30 से या फिर 4 बजे से 5 बजे तक मैं पढ़ाऊँगी 1 घंटा, और फिर उसके बाद उसके खेलने का, फिर उसके टीवी देखने का, और बाकी फिर सोने का, रात को डिनर वगैरह करने के बाद सारा रूटीन मैं बनाऊँगी, क्योंकि बच्चे के लिए नींद पूरी होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद तो पूरी प्रॉपर लेनी ही चाहिए। बड़ों को तो 8 घंटे की, लेकिन जो बच्चे होते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, तो उसमें उनको कम से कम 10 से 12 घंटे की नींद आराम से मिलनी चाहिए। इससे क्या होता है ना, बच्चे भी चिड़चिड़े नहीं होते हैं जब उनका एक टाइम टेबल बना रहता है।